स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये मैथ की तो क्लास है, पर बुक जो है आपकी आर एस अग्रवाल वस्तुनिष्ठ की है। ठीक है, इसमें चैप्टर जो आपका चल रहा है वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी 3 क्लासें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिएगा आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 51, क्वेश्चन नंबर 51। अब क्वेश्चन क्या है, इसने हमसे कहा है, इसने हमको 4 पद दिए हैं और ये कह रहा है कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। अब देखो पद क्या है। पहला पद है √7 माइनस √5। ठीक है, तो आप इसको साथ के साथ ना सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व कैसे करना होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर लो आप अपने पास से। तो जब चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर तो a² माइनस b² हो जाएगा, क्योंकि अपने पास से हम क्या करेंगे √7 प्लस √5। ठीक, अब वो क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। और √7 प्लस √5। ठीक है, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a² माइनस b²। तो √7 का स्क्वायर तो 7 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। तो 2/√7 प्लस के √5। ठीक है, देखो ये कंडीशन आ गई आपकी। अब एक पद और है, 4 पद है टोटल ऐसे। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है √5 माइनस के √3। ऐसे ही देखो हम इसमें करेंगे, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 का 2 हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ भी ऊपर 2 ही आ जाएगा और बटे में बस प्लस हो जाएगा, √5 और प्लस के √3। ठीक है, ऐसे ही एक पद अगला लिखते हैं हम, तो वो क्या है, √9 माइनस के √7। √9 माइनस के √7। इसमें भी हम चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर a² माइनस b² बन जाएगा। तो a का स्क्वायर मतलब √9 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7, तो 9 में 7 गया तो ऊपर तो 2 ही बचेगा और नीचे प्लस वाला ब्रैकेट आ जाएगा, जैसे यहाँ करके दिखा रखा आप लोगों को। तो 2 बटे क्या हो जाएगा, √9 प्लस के √7। ठीक, एक पद और है, टोटल 4 पद इसने हमको दिए थे। अब वो लास्ट क्या है, √11 माइनस √9, √11 माइनस के √9। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, a² माइनस b² बन जाएगा। तो 11 में से 9 जाएंगे तो 2 और बटे में हो जाएगा आपका √11 प्लस के √9। ठीक, ये लीजिए। अब इनमें बताना हमको सबसे बड़ा कौन है। अच्छा आप एक बार बताओ, यहाँ भी ऊपर 2 है, यहाँ भी ऊपर 2 है, यहाँ भी ऊपर 2 है और यहाँ भी ऊपर 2 है। बटे से नीचे की संख्या अगर बड़ी हो तो उसकी वैल्यू कम आती। कैसे, अगर आप 10 को 5 से भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2, और अगर आप 10 को 2 से भाग करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5। देखो जब संख्या नीचे की बड़ी थी तो वैल्यू 2 आई, और संख्या नीचे की छोटी है तो वैल्यू 5 है। कहने का मतलब अगर बटे से नीचे की संख्या छोटी होगी तो मान बड़ा आएगा, और बड़ी होगी तो मान छोटा आएगा। तो देखो ऊपर तो सब बराबर ही हैं। यहाँ कितना, ये √7 और √5, तो 7 5 12, 5 और 3 8, और 9 और 7 16, और 11 और 9 20। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ बैठेगी, यहाँ हाँ नीचे वाली वैल्यू सबसे छोटी यहाँ बैठेगी, और बटे की संख्या जिसमें नीचे की होगी छोटी। ऊपर तो सब बराबर ही हैं, तो जिसमें नीचे की संख्या सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा ये। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा। थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाएंगे आप। 52, अब 52 में कुछ नहीं है, ये आप लोगों को ही करना है। भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेना। भाग विधि से वर्गमूल हमने निकालना आपको सिखा दिया है। वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, आप ही को करना है। 53 पे आ जाएंगे। 53 में क्या है, 0.04, इसका वर्गमूल बूझ रहा है। तो वर्गमूल में दशमलव के स्थान तो आधे हो जाते हैं, जैसे 2 स्थान पे पॉइंट है तो 1 स्थान पे हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.2। 54 पे आ जाएंगे आप। 54वां क्वेश्चन 54, इसमें क्या करना होगा आपको, ये रूट के अंदर है 36.1 बटे 102.4। ठीक है, जब दशमलव के स्थान बराबर तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 361 होता है 19 का वर्ग, और 1024 होता है 32 का वर्ग। तो 19 बटे 32 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 55 पे। अब 55 में क्या कर सकते हैं हम, देखिएगा ये लिखा हुआ है रूट के अंदर 0.01, और फिर रूट के अंदर 0.000064 ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो देखो पहले इसका वर्गमूल हम लेंगे, तो वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाएंगे, तो 4 का आधा हो जाएगा 2, तो 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा, और 64 का होता है 8,
तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा जाएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा 0.01 प्लस 0.08। अब जब आप इनको जोड़ोगे दोनों को तो ये हो जाएगा 0.09। अब 9 का वर्गमूल 3 होगा और दशमलव के स्थान वर्गमूल में आधे हो जाते हैं, तो 2 स्थान का आधा 1, तो 1 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.3 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। ठीक है, चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं क्या है। 56 क्वेश्चन में है रूट के अंदर कितना लिख दिया इसने, 1.21 और गुणा 0.9। ठीक है, और बटे में क्या है, बटे में पूरे पे रूट है, ये सारे पे रूट है ये, और बटे में क्या है 1.1 गुणा 0.11। इस तरह से है। पहले आप एक काम करो, गुणा में ही है सब संख्याएं, तो दशमलव के स्थान गिन लो ऊपर और नीचे। तो ऊपर 1 2 3 स्थान पर, नीचे 1 2 3, तो दशमलव तो हट गया, ये मान लें आप। अब 121 किसका रूट होता है, 11 का, और 9 किसका होता है, 3 का, और 11 में 121, तो 11 ही आ जाएगा, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57, अब 57 में क्या है, 57 क्या है, रूट के अंदर 1.44 गुणा 0.81। ठीक, और बटे में क्या है आपका, बटे के नीचे है 0.9 और गुणा 3.6, और इस सारे पे रूट है। ठीक है, तो ऊपर नीचे पहले दशमलव के स्थान गिन लो, तो 2 3 4 और 1 और 2, तो ऊपर 4 स्थान पे, नीचे 2 स्थान पे है, तो ऊपर नीचे माइनस करेंगे, जिधर ज़्यादा होंगे उधर, तो ऊपर 2 स्थान पे बच जाएगा, इसको छोड़ दो, इन्हें कैंसिल कर लो आप। ठीक है, और 9 से ये 9 बार कैंसिल हो गया, और 9 से ये 4 बार कैंसिल हो गया। अब 4 से आप इसको पहले डिवाइड ही कर लो। अब तो 4 तिया तो हो जाएंगे 12, बचे तो हो गए 24, 4 छिक हो गए 24। अब देखो वर्गमूल जब निकालते हैं तो दशमलव के स्थान आधे हो जाएंगे, और 36 का वर्गमूल 6, और पॉइंट लग जाएगा एक स्थान पे, तो ये हो जाएगा 0.6। 0.6 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। अब तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57 पे। अब 57 में क्या करना होगा, रूट के अंदर है 1.44 गुणा 0.81। ठीक है, और बटे से नीचे है 0.9 और गुणा 3.6। पहले दशमलव के स्थान गिन लो आप ऊपर नीचे, तो ऊपर तो 4 स्थान पे है और नीचे 2 स्थान पे, तो कोई से 2 स्थान कैंसिल कर लो आप। चलो यही कर लिया हमने। दोबारा रिपीट हो रहा क्वेश्चन, ये तो दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 57वां 56। अच्छा, जो 56 क्वेश्चन है ना वो 57 ही है। 57 हमने 56 हो गया हमारा, वो 57 दोबारा नोट कर लिया। 57 तो हो चुका है, दोबारा से नोट कर लिया हमने 57वां क्वेश्चन। 58 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है, 58वां क्वेश्चन है रूट के अंदर कितना है 0.729। ठीक, और बटे में कितना है, रूट के अंदर ही 0.00841। ठीक है, ये है। ठीक, तो ये दशमलव के स्थान ऊपर कितने हैं, 3 हैं, और नीचे कितने हैं, 5 हैं, तो नीचे 2 स्थान पे पॉइंट बच जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 स्थान पे बचेगा, और 729 तो रूट होता है 27 का, और 8 से 41 होता है 29 का, पर नीचे 2 स्थान पे पॉइंट बचेगा, तो वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे, तो 2 का आधा 1, तो 1 स्थान पे पॉइंट लगेगा इस तरह से। अब इसने ऑप्शन कैसे दे रखे हैं जरा उन्हें भी देख लें। सही भिन्न में दे रखे ना, तो पॉइंट हटाओ यहाँ से और एक 0 बढ़ा दो, तो 270 को 29 से भाग करना होगा। तो 270 को जब आप 29 से भाग करोगे तो 9 सही 9/29 आ जाएगा, आप कर लेना। 9 सही 9/29 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 58 का। ठीक है, चलिएगा अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 में देखते हैं क्या है। 59 इसमें क्या है, इसमें है रूट के अंदर, ये बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये आपके। रूट के अंदर ही क्या है 0.289, और बटे के नीचे क्या है 0.00121 है। ठीक है, पॉइंट ऊपर 3 है और नीचे 5 है, तो जिधर ज़्यादा होते हैं उधर तो नीचे 2 स्थान पे पॉइंट बच जाएगा, ऊपर का पॉइंट आपका खत्म हो गया है। और 289 का जो रूट होता है वो होता है 17।
ठीक, और 1 से 21 का 11 होता है, पर एक स्थान पे पॉइंट लगेगा, क्योंकि नीचे ना 2 स्थान पे बचे थे और वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं। अब दशमलव हटाओ, ऊपर एक 0 बढ़ाओ तो ये हो गया। अब 11 से कर लो आप, क्योंकि इसने सही भिन्न में दे रखा होगा, सही भिन्न ने यही छोड़ रखा है, 170/11 ही इसने इसको छोड़ दिया है। अब तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 पे। अब देखो 60 में क्या है, 60वां क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर क्या है 0.0009, ठीक, ये लीजिए, और भाग में क्या है फिर आपका, रूट के अंदर है 0.01, ठीक है। अब देखो इसका मतलब बटा ही हो गया, तो यहाँ 1 2 3 4 और वहाँ 2, तो 2 स्थान पे पॉइंट बच जाएगा, और बटे में √1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो ये 2 स्थान पे पॉइंट बचेगा, तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो 0.3 इसका आंसर हो जाएगा। 0.3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। 4 स्थान में से 2 स्थान तो उससे कट जाएंगे, तो 2 बचा, तो 0.09, और उसका हो जाएगा 0.3, और 1 का तो 1 ही होता है, और बटे में 1 से भाग करेंगे तो यही रहेगा, तो 0.3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 का, ठीक है। इससे आगे आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। 61 में क्या है, 61 इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है, रूट के अंदर है 0.441, और बटे में कितना है 0.625, तो दशमलव के स्थान तो बराबर है, तो कैंसिल हो जाएंगे। ये पूरे पे है रूट, ये रूट जो है आपका पूरे पे है, ठीक है। पर होगा क्या, ये किसका होता है 21 का, और ये किसका होता है 25 का, तो 21/25 हो जाएगा, पर इसने ना पॉइंटों में दे रखा है, तो 25 से आप इसको कैंसिल करेंगे, तो दशमलव देखो 25 से आप तो पॉइंट तो चलेगा नहीं, तो जब करोगे तो दशमलव लगाओगे तो ये कितना 210 हो गया, और 25 8 200 होता है, तो बचे 10, कितने बच गए 10, तो दशमलव लगा हुआ हो जाएगा 100, तो 25 चौका 100, तो 0.84 इसका आंसर आ जाएगा 61 का, ठीक है। चलिएगा इससे आगे जो है ना वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लो 62 को दशमलव, चलो लिख ही देते हैं, वैसे करना कुछ ना है इसमें, 0.3 तो 0 है, 1 2 3, और ये लिखा हुआ है 441, ठीक है। तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, और 441 किसका रूट आपका होता है, तो 441 तो 21 का होता है, तो 3 स्थान पे पॉइंट लगेगा, तो 0.021 आपका आंसर हो जाएगा, 0.021 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 63। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, छोटे छोटे से ये क्वेश्चन है। 63 में क्या है, रूट के अंदर है 0.49 और बटे 0.25, ठीक, ये लीजिए, और फिर प्लस में क्या है 0.81 बटे 0.36, ये लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, दशमलव के स्थान ऊपर नीचे बराबर है तो कैंसिल हो गया, तो 49 का रूट तो 7 हो जाएगा, और 25 का 5 हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा 5, 81 का 9 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा। अब 6 से पहले आप इसे कैंसिल ही करो, 3 से, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब एलसीएम ना आपका 10 हो जाएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा 10 आपका एलसीएम होगा, तो 5 दूनी 10, तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 7 दूनी 14 प्लस, और जब 10 हुआ है तो इधर से 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 किस में गुणा करो, तो 5 × 15 और बटे 10, तो ये हो जाएगा 29/10, 29/10। अब इसने किस रूप में दे रखे हैं ऑप्शन, सही भिन्न में दे रखे हैं, तो 10 से भाग कर लो आप इसको, तो 10 दूनी 20, तो 2 सही 9/10 आ जाएगा, 2 सही 9/10 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 63 का, ठीक है। अब देखो 64 पे आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या है, 64 देखो 64 इसमें बोला गया है 64 में रूट के अंदर ही है 0.01, ठीक, फिर आगे क्या है प्लस 0.81, फिर आगे क्या है रूट ही में आगे 1.21, 1.21, फिर आगे क्या है प्लस में ही रूट के अंदर 0.009, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखिएगा वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, तो 2 का आधा तो 1 और 1 का वर्गमूल 1, तो एक स्थान पे पॉइंट लगेगा, तो ये तो हो जाएगा 0.1, ठीक। ऐसे ही 81 का वर्गमूल 9 और पॉइंट एक स्थान पे लगेगा, तो 0.9।
ऐसे ही 121 का वर्गमूल 11 और एक स्थान पे पॉइंट लगेगा तो 1.1। ऐसे ही 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और दशमलव के स्थान 4 का आधा 2, तो 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा तो 0.03। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड कर लो इस तरह से 0.1, 0.9, 1.1, 0.03, इस तरह से आप इनको जोड़ लो तो 9 और 1 10 और 1 11। ठीक है, और 1 और 1 2, तो 2.13, 2.13 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका हो गया 64 तक हम कर चुके हैं, 65 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें क्या है, 65 में क्या है, और रूट के अंदर है, रूट के अंदर है क्या 0.081, ठीक, बटे 0.0064, 0.0064, ठीक है। फिर गुणा में क्या है 0.484, ठीक, और बटे में कितना है 6.25, ठीक। फिर इससे आगे गुणा में क्या है 2.5 और बटे में क्या है 12.1, ठीक है, 12.1, ठीक। चलिएगा कुछ नहीं करना, सब गुणा में है तो ऊपर नीचे पहले दशमलव के स्थान आप काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर तो 7 स्थान पे पॉइंट है, नीचे 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी 7 स्थान पे, तो पॉइंट तो आप ये मान लो है ही नहीं, तो पॉइंट तो आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। तो 81 की जगह तो 9 आ जाएगा, और 484 की जगह 22 आ जाएगा, 25 की जगह 5 आ जाएगा, 64 की जगह 8 आ जाएगा, 625 की जगह 25 और 121 की जगह 11 आ जाएगा। और 11 दूनी तो 22 होते हैं, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया आपका, नहीं ये 2 नहीं है 25 ही, तो 11 दूनी 22, तो 2 बचा हुआ, तो 2 से 8 हो जाएगा 4 बार, और तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा, तो 25 चौका तो 100 हो जाएंगे, और ऊपर 9 पंजे 45, तो 45/100, 45/100। अब इसने किस रूप में ऑप्शन दिए हैं उन्हें ज़रा हम देख लेते हैं। हाँ, तो पॉइंटों में दिए 100 से इसे आप डिवाइड करोगे तो 0.45 आपका आंसर हो जाएगा, बस यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 में क्या है, 66 इसमें है यदि x गुणा रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर 0.0016, 0016, ठीक है, और बराबर में क्या है 4, बराबर में क्या है 4 है। तो x का मान पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल में दशमलव के स्थान तो आधे हो जाएंगे, 4 स्थान पे है तो 2 पे हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 0.04 हो गया, और बराबर में क्या है 4। अब देखो x की वैल्यू निकालनी थी, इसे हटाना होगा, और ये गुणा वाला अगर उधर जाता है तो बटे में जाता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/0.04। अब पॉइंट हटाना है तो जितने स्थान पे पॉइंट हो ऊपर उतनी 0 बढ़ जाएगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100, x बराबर कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाएंगे आप, 67। अब 67 में क्या है, इसने दिया है यदि रूट 841 बराबर कितना है, 841 बराबर कितना है 29, कितना है 29 है, तो आपसे पूछ रहा है रूट के अंदर 0.5 तो 0 है, 1 2 3 4 5 और 841, ठीक है, 0.0000841 है, ठीक है। तो देखिएगा आप, देखो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इतना है, अगर ये 841 होता तो उसकी जगह 29 आता, उसकी जगह कितना आता 29 आता, क्योंकि इसकी वैल्यू 29 है। बस आपको यही करना है, ये देख लो बस पॉइंट कितने हैं, तो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8 का आधा 4 होता तो 4 स्थान पे पॉइंट लगा दो बस इसमें आप, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा यहाँ।
तो 0.0029 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बड़े ही आराम से। ठीक है, 68, अरे ऐसे तो आप भी कर लोगे भाई, 68 में तो कुछ भी नहीं है, वर्गमूल ही बूझ रहा है ओनली। तो ये जो 47 61 होता है ये 69 का वर्गमूल होता है, और आपका जो है 8 स्थान पे पॉइंट है, तो 4 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका 68 का। अब 69 पे आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 69। अब 69 क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है 69 जैसा। इसने आपको वैल्यू दी है रूट 15,625, 15,625, ठीक है, बराबर कितना है 125 है, बराबर में कितना है 125 है। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है रूट 15,625 और प्लस में फिर कितना है 156.25, 156.25 और फिर प्लस में कितना है, प्लस में है 1.5625, 625, ठीक है। ये तो इसकी जगह कितना है 125 आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 125 ही है। अच्छा, इसकी जगह भी 125 आएगा, बस डिफरेंट इतना है, या पॉइंट कितने स्थान पे 2, तो वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, तो एक स्थान पे पॉइंट हो जाएगा ऐसे। बस इसकी जगह भी आप 125 ही लिखेंगे, पर पॉइंट 4 स्थान पे, तो 4 का आधा 2 स्थान पे पॉइंट हो जाएगा। बस इनको जोड़ लो आप ऐसे ऊपर नीचे रख के, ऐसे 125 और 12.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, और 1.25 ऐसे करके जोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 और 2 होते हैं 7, ठीक है, 5 और 2 7 और 1 8, ठीक, 2 और 1 3 और 1 और ऐसे आ जाएगा। तो 138.75 इसका आंसर हो जाएगा, 138.75। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, इसके ही जैसा है, क्वेश्चन नंबर 70। उसमें क्या दिया गया है आपको, इसने वैल्यू दी आपको रूट 1296, 36 का होता है, ठीक है, 1296 का वर्गमूल क्या है 36 है, कितना है 36 है, ठीक। और आपसे किसके लिए पूछा इसने, रूट के अंदर 12.96, 12.96 और फिर प्लस रूट के अंदर, फिर प्लस रूट के अंदर क्या है 0.1296, ठीक है, दोबारा से, ठीक है। फिर उससे आगे क्या है, फिर उससे आगे है प्लस में 2 जीरो इसने पहले ले लिए, दशमलव से 0.001296, ठीक है। फिर उससे आगे क्या है, फिर 4 जीरो ले लिए इसने, कोई दिक्कत नहीं है, बेशक बड़ा क्वेश्चन लग रहा हो, ये आराम से हो जाता है, 1 2 3 4 और 1296, ठीक। ये तो क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से ये आपका हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। देखो करना क्या है, 1296 की जगह 36 आएगा, पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो 36 आ गया, पर पॉइंट है तो वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, तो 2 का आधा 1 स्थान पे पॉइंट लगा लो, ये लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी इसकी जगह 36 ही आना है, पर पॉइंट 4 स्थान पे है, तो 4 का आधा होता है 2, तो 2 स्थान पे पॉइंट आ जाएगा 2 पे, ठीक। यहाँ भी 1296 की जगह 36 ही आना है, पर पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा हो जाता है 3, 6 का आधा 3, तो 3 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी आप आ जाएंगे ऐसे ही 1296 का 36, 1296 का क्या हो जाएगा 36 और पॉइंट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 का आधा 8 का आधा 4, 8 का आधा कितना आ जाएगा 4, तो 4 स्थान पे ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बस अब आप इनको ऊपर नीचे रख के जोड़ लो, तो 3.6, 0.36, 0.036, ठीक, 0.0036, इन सबको आप ऐड कर लो, ठीक। तो 6 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 0.3, तो 3.9996 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का, ठीक है। 70वां जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3.999996 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक ये क्वेश्चन कराने थे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।